जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की पूरी करंट अफेयर साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज की करंट अफेयर तो साथियों हम लोग देखेंगे कुछ पिछले दिनों की साथियों जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी साथियों पूरा कंप्लीट करेंगे, यानी कि पूरा रिवीजन करेंगे। तो साथियों देखिएगा और बताइएगा कि इस टाइप से अगर आपको करंट अफेयर पढ़ाई जाए और साथ ही साथ आपका पिछला रिवीजन भी करवाया जाता रहे तो आपके लिए कैसा रहेगा साथियों। क्योंकि मेरा टारगेट जो है, मेरा टारगेट एक है कि जितने भी आपके एग्जाम में, जो आपका आने वाला एग्जाम है, आगामी एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर के सवाल आपसे पूछे जाएं वो सारे के सारे सवाल साथियों आपको इन्हीं क्लासेस से मैं आपको उपलब्ध करा दूं। तो क्लास साथियों शुरू हो चुकी है। क्लास में अगर आपने एंट्री कर दी है तो इस क्लास का तरीका देखिएगा, किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। और मैं ऐसे साथियों आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि सभी करंट अफेयर के सवाल आपके मनोमस्तिष्क में एकदम फीड हो जाएं, आपके मनोमस्तिष्क में एकदम स्टोर हो जाए। तो पहला प्रश्न साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है। यानी कि राष्ट्रमंडल खेल बोले तो कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी से कहा है कि मैं इसकी मेजबानी नहीं करूंगा। ऐसा किस देश ने कहा है? तो यह बात साथियों सिंगापुर में कही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों सिंगापुर का यहां पर जिक्र आया है, तो सिंगापुर से संबंधित करंट अफेयर के जितने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ना उनको भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। आपसे पूछा जाएगा साथियों कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है, किस हवाई अड्डे को मिला है? तो सिंगापुर में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है चांगी हवाई अड्डा। तो इस हवाई अड्डे को साथियों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। सुपर पॉइंट एक तरीके से आपके लिए। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका नाम है थर्मन शनमुगरहलम। इन्होंने साथियों सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है। यह पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है। क्या? क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि कहां के हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो गोवा की अगर बात करते हैं ना, गोवा के हवाई अड्डे पर साथियों डिजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब यहां पर अगर बात करें गोवा का जिक्र था तो गोवा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लीजिए कि पूछा जाएगा इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा? गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। पूछा जाए साथियों, क्या आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि कदम्ब शिलालेख कहां पर मिला है? तो गोवा में ही साथियों कदम्ब शिलालेख मिला है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यह बहुत आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गोवा के काजू है ना, गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है साथियों, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब अगर बात करें, एक प्रश्न और बनता है कि स्वयं पूर्ण ई बाजार, क्या स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च की गई है साथियों किसके द्वारा? तो गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा। चलिए भारत का पहला लाइफ टाइम, अगर बात करें भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहां पर हुआ है? तो यह गोवा में हुआ है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है साथियों। यह भी आपसे प्रश्न के रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहां पर विकसित हुआ है बताइए? तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं रोमानिया, आप लोग ध्यान रखेंगे क्यों? क्योंकि रोमानिया में ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया गया है। उसके बाद देखिए किसे जैविक विविधता पर कन्वेंशन का सचिव नियुक्त किया गया है बताइए? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग इनका नाम ध्यान रखेंगे। इनका नाम है ए शोमेकर, इनका नाम है ए शोमेकर और इनको साथियों जैविक विविधता पर कन्वेंशन का सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किसको नियुक्त किया गया है? तो राकेश कुमोहन को नियुक्त किया गया है। रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। पूछा जाएगा कि असम के मुख्य सचिव कौन बने हैं भैया बताइए? तो रवि कोटा जो है ना ये असम के मुख्य सचिव बने हैं। पूछा जाएगा टाटा इंटरनेशनल ने किसको अपना एमडी बनाया है, किसको अपना प्रबंध निदेशक बनाया है? तो राजीव सिंघल को बनाया है साथियों। ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। पूछा जाएगा कि कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ने अपना सीएमडी किसे बनाया है? तो संतोष कुमार झा को बनाया है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के
33वें महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जे.एस. सिधाना को नियुक्त किया गया है। साथियों ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए जो भी साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, वो सभी के सभी क्वेश्चन साथियों यहां पर आपके लिए समाहित किए गए हैं। तो इससे आपको साथियों जो करंट अफेयर बन रहा है आजकल का, वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा और पिछला करंट अफेयर जो है ना वो भी आपको मालूम पड़ जाए। क्योंकि साथियों अगर पिछला करंट अफेयर जो आपने पढ़ा है 1 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 महीना पहले, अगर वो आप बार-बार रिवाइज नहीं करोगे ना, तो आप सारा भूल जाओगे साथियों, कुछ दिन में सारा भूल जाओगे। तो इस खास अगर बात करें इस क्लास की स्पेशलिटी ही यही है साथियों कि पिछला करंट अफेयर भी आपका रिवाइज होता रहेगा, बाकी आपका नया भी तैयार होता रहेगा। चलिए उसके बाद देखिए ईआईयू की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है साथियों? तो सिंगापुर है। यानी कि एक रिपोर्ट के अनुसार यह माना गया है कि बिजनेस करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो सिंगापुर है। अमेरिका और किस देश ने एआई की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है? बताइए। तो एआई की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता किया है भारत, अमेरिका और किस देश ने? तो अमेरिका और ब्रिटेन ने साथियों किया है यह समझौता, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास, इसका नाम है वज्र प्रहार, ये मेघालय में साथियों हुआ है, मेघालय के उमरोई में हुआ है। वज्र प्रहार की अगर बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच होता है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन शीर्ष पर आया है साथियों? तो यूएसए देश शीर्ष पर आया है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है वो अमेरिका में किया गया। अमेरिका में कहां पर किया गया है? तो मैरीलैंड में साथियों इसका अनावरण किया गया है, इनकी मूर्ति का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कहां तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवचे आयोजित किया गया है? तो साथियों कहां पर किया गया है? सागर कवच आयोजित, कवच है ये, कवचे नहीं है। तो कवच आयोजित किया गया है, सागर कवच साथियों ये लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। हाल ही में किसे HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? तो साथियों किसकी बात चल रही है, किसको सम्मानित किया गया है? तो कपिल भाटिया जी को साथियों सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट से। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब अगर बात करें साथियों FISME के नए अध्यक्ष के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो संदीप जैन जी को। उसके अलावा अगर बात करें शेफाली शरण ने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। उसके अलावा साथियों जयश्री दास वर्मा ने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। और ATMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अर्नब बनर्जी जी बने हैं। उसके अलावा FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं? तो PR श्रीजेश बने हैं। इतनी बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि किसे दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है साथियों नजमी वजीरी। और इनकी अगर बात करें तो वनों की सुरक्षा के लिए एक समिति बनाई गई है। इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया है साथियों वो बनाया गया है नजमी वजीरी को। उसके बाद अगर बात करें IWAD यानी कि वार्डा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए थे? बताइए। ये लेटेस्ट साथियों क्वेश्चन है। तो भारत की अगर बात करें डोपिंग के मामले सबसे ज्यादा कहां पर पाए गए थे? भारत में पाए गए थे। 2022 की अगर बात करें रिपोर्ट अभी आई है। उसके बाद अगर बात करें एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण कर्ता बना है, कौन सा देश बना है? तो अपना भारत बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन सा बना है? तो अपना भारत बना है। उसके अलावा भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। तो ये साथियों दो अलग अलग प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ठीक है ना। चलिए तो पहला आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस देश के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है? तो भारत के वैज्ञानिकों को आपको बताना है। उसके अलावा साथियों भारत की पहली महिला रोबोट जिसका नाम है व्योम मित्र, ये अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट की अगर बात करें क्या रैंक आई है? तो 85वें स्थान पर साथियों आई है, ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024
2024 में नामित किया गया है साथियों। तो किसे किया गया है? शाश्वत गोयनका जी को किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो साथियों 2025 तक बनाई है, यानी कि भारत सरकार ने कहा है कि 2025 तक यूरिया आयात समाप्त कर देंगे, ऐसी एक योजना बनाई है। वर्चुअल एटीएम के लिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है बताइए? तो किसके साथ साझेदारी की है साथियों? पेमार्ट इंडिया के साथ साझेदारी की है। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी साथियों कौन सी बनी है? तो अडानी ग्रीन कंपनी बनी है। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है बताइए? तो अगर बात करते हैं साथियों केवल भारतीयों के लिए, तो बिल्कुल केवल भारतीयों के लिए जापान की अगर बात करते हैं तो जापान देश ने भारत के केवल, यानी कि केवल भारत के लोगों के लिए जो पर्यटक हैं इनके लिए ई वीजा की शुरुआत की है। किस देश ने साथियों? तो जापान देश ने। ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा साथियों अब जापान का जिक्र आया है तो जापान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी आप लोग एक बार देख लेंगे। देखिए आपसे अगर पूछा जाए कि जो सोमिन साई महोत्सव समाप्त हुआ है किस देश में ये समाप्त हुआ है, तो कहां पर साथियों? जापान में समाप्त हुआ है। और ये 1000 वर्ष पुराना साथियों उत्सव था, इसका नाम था सोमिन साई उत्सव। उसके अलावा आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा कौन सा देश? तो जापान देश करेगा साथियों दुनिया का सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह। उसके बाद देखिए इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से, यानी कि जापान की एक स्पेस एजेंसी है उसकी मदद से अपना इसरो अगला चांद मिशन पूरा करेगा। तो ये भी साथियों पॉइंट अच्छा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों कि डांसिंग पिकाचू, क्या कौन सा डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये साथियों जापान में आयोजित किया गया है। जापान में एक जगह है जापान का याकोहामा, तो जापान के याकोहामा में ही डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला, यानी कि जापान को अगर बात करें जापान में जो समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है उसके बाद एक नया द्वीप मिला साथियों, ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखिए हाल ही में विश्व बैंक ने FY25 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6% रहने का अनुमान लगाया है, ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जीता है बताइए? तो आप लोग ध्यान रखेंगे नाम इनका है कार्तिक कोमरी, और कार्तिक कोमरी की अगर बात करते हैं तो इन्होंने ही साथियों प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल है। उसके बाद अगर बात करें जो गणित का नोबेल पुरस्कार है यानी कि एबेल पुरस्कार, तो आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि एबेल पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? तो मिशेल ट्रेला ग्रैंड इनका नाम है और इनको ही साथियों 2024 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। और एबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो गणित का नोबेल पुरस्कार कहलाया जाता है। उसके अलावा एक पुरस्कार और है साथियों जो कि नीदरलैंड का, इस पुरस्कार का नाम है इरास्मस। क्या इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है और यह नीदरलैंड का साथियों पुरस्कार है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी जी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट भी साथियों आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी साथियों कौन बने हैं बताइए? चलिए तो इनका नाम साथियों है अर्जुन एरिगैसी। क्या इनका नाम है? अर्जुन एरिगैसी। और ये साथियों भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बने हैं, बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें किस देश की नेवी के प्रमुख VADM मार्क हैमंड ने भारत का दौरा किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं साथियों, प्रमुख नेवी के प्रमुख हैं, ऑस्ट्रेलिया की नेवी के प्रमुख हैं। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब अगर बात करें साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कि ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ये किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह भी साथियों ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, यह बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। देखिए ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं ना, ये जब आपको साथियों तैयार होंगे जब आप इनका बार बार रिवाइज करते रहेंगे। और रिवीजन की साथियों जिम्मेदारी ये मुझ पर छोड़ दीजिए।
लीजिए कैसे रिवीजन कराना है, क्या रिवीजन कराना है, कौन से क्वेश्चंस कब रिवीजन कराना है, ये सब कुछ तय कर लिया गया है। यानी कि ऐसे ऐसे मैं आपका इतने इतने दिन बाद पुराने प्रश्नों का रिवीजन करवाता रहूंगा ताकि साथियों आपको याद रहे, आप भूलो ना। आपके सामने एग्जाम जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, जब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जितना भी पुराना आ जाए, आप उसको बहुत आराम से कर लोगे। तो साथियों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर की डेली करंट अफेयर वाली क्लास साथियों आपको टारगेट सिलेक्शन नाम के इस चैनल से बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराएगी और पीडीएफ भी साथियों आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए साथियों, वहां मैं ये पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए तो देखते हैं साथियों, वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर शपथ, संसद में शपथ ली, बिल्कुल सही। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद, क्या इसको कहते हैं? इसको कहते हैं साथियों ऑस्ट्र हिंद। ये किसके बीच होता है? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। पूछा जाएगा कि ऑस्ट्र हिंद किसके बीच होता है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। उसके बाद अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। तो ये पॉइंट भी साथियों आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद अगर बात करें आज की इस क्लास के अंतिम प्रश्न की, कि हाल फिलहाल में बारबरा रश का निधन हुआ है, वे कौन थी बताइए। तो बारबरा रश का साथियों निधन हुआ है, ये कौन थी? ये अभिनेत्री थी, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों करंट अफेयर के सवाल आप लोगों ने देखे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन साथियों एक आध दिन पहले के भी थे, वो भी साथियों मैं आपके लिए ले आया रिवीजन के तौर पर एक तरीके से कुछ क्वेश्चंस। तो मैं उम्मीद करूंगा साथियों क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कीजिए, वीडियो को एक बार अपने मित्रों के साथ, दो चार मित्रों के साथ शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्यारे से कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी और इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।